इंजन भी काम नहीं करेंगे तो भी लैंड करेगा चंद्रयान-3। इसरो चेयरमैन एक सोमनाथ ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर कहा था, अगर सब कुछ फेल हो गया, अगर सभी सिस्टम फेल हो जाते हैं तो कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी यह लैंडिंग करेगा। उन्होंने बताया कि चंद्रयान-3 के आखिरी 19 मिनट सांसें रोक देने वाले होंगे, लेकिन लैंडिंग शुरू होते हुए इस समय की गति 6048 किलोमीटर घंटा होगी। चांद को छूते समय यह 10 किलोमीटर की कम होगी। चांद को छूते समय यह 10 किलोमीटर से भी कम होगी। और इसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। लैंडिंग का लाइव इवेंट शाम 5:20 से शुरू होगा। इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे, जहां पर लोग इस मिशन को सफल बनाने के लिए अलग अलग देशों में, अलग अलग विदेशों में इसकी पूजा की जा रही है। हम आपको बता दें, अगर चंद्रयान की आज लैंडिंग नहीं हुई तो 27 अगस्त को होगी। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। चंद्रयान का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। चंद्रयान-3 के लैंडिंग के 4 फेजेस होंगे। रॉक ब्रेकिंग फेज, इस वक्त लैंडिंग साइड में 750 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड 1.6 किलोमीटर सेकंड होगी। ये पेज 690 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सोर्सेज कैलिब्रेट होंगे। दूसरा है एल्टीट्यूड होल्ड फेज। विक्रम चांद की सतह की फोटो खींचेगा और पहले ही मौजूद फोटो के साथ कंपेयर करेगा। चंद्रयान-2 के टाइम में ये पेज 38 सेकंड का था, लेकिन अब 10 सेकंड का कर दिया गया है। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तीसरा पेज है फाइन ब्रेकिंग पेज। ये पेज 175 सेकंड तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी। लैंडर की प्रोसीजिंग पूरी सतह से वर्टिकल हो जाएगी। सतह से ऊंचाई 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच होगी। और चौथा जो पेज होगा वो टर्मिनल डिसेंट पेज होगा। अगले 131 सेकंड में लैंडर पर लगा हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। फिर से सतह चेक करेगा और सब कुछ सही रहा तो लैंड कर जाएगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। फिर से सतह चेक करेगा और सब कुछ सही रहा तो लैंड कर जाएगा। तो सवाल ये है कि लैंडिंग के बाद क्या होगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आएगा। पर ये चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इससे लोगों की छाप छोड़ेगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की। इस फोटोज को पृथ्वी पर सेंड किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि साउथी पोल पर मिशन को क्यों भेजा गया। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान-1 मिशन में चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइड चंद्रयान-2 जैसे ही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान-2 में लैंडिंग साइड 500 मीटर, चंद्रयान-2 में लैंडिंग साइड 500 मीटर x 500 मीटर थी। अब लैंडिंग साइड 4 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा।